सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजकुमार है जी। सर कहाँ से आए हैं? मैं जी वैसे तो मेरा पिछा हैगा हिमाचल का हैगा जी, और मैं पंजाब 'ਚ ही पढ़िया लिखिया, पंजाब 'ਚ ही पढ़िया होया हाँ जी, पंजाब 'ਚ ही काम करदा होया जी। तो गुरु जी की दीक्षा ਲਈ है मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, और मैं गुरु जी का सत्संग काफ़ी टाइम तो सुनता आ रहा सी, पर मेरे ज्ञान समझ ते नहीं आ रहा सी जी। और मैं गुरु जी ਨੂੰ पता नहीं अपने मन ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ पता नहीं लग रहा सी। और मैं भी ये गल सोचता सी भी ये संत महाराज जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਟੀਵੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਪਰ ਮਗਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। तो सर, जो भक्ति साधना आप पहले करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਔਰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? ਲਾਭ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ 2017 ਦੀ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਨਸ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਰੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਟਾਈਪ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਜ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਖਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬਣੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਣੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਯਾਨੰਦ ਲੈ ਜਾਓ। ਦਯਾਨੰਦ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਮਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ 21 ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 9/9 ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਾਲਿਕ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੁਸੀਂ सब नू माफ़ करने वाले है, सब नू माफ़ करने बंदी छोड़। आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद बहुत लाभ प्राप्त हुए, आपकी बेटी को जीवन दान मिला, तो आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं श्रद्धालुओं के प्रार्थना करांगा हथ जोड़ के, पूरे जिन्ने भी संसार दे विच ये बैठे ने, साडे जिन्ने भी धर्म गुरु बैठे ने, पहला तो मैं इन्हां अगे अरदास ये प्रार्थना करांगा, मैं नाम नहीं लवांगा किसी गुरु का भी, और मेरा संकेत समझ लियो उन्होंने गुरुओं वाल हो गया जेड़े अज शास्त्र विधि नूं त्याग के मन आचरण करा रहे हैं अपने भगतां उत्ते। ना तो उन्होंने कोई लाभ हो सकता, ना उन्होंने कोई सुख हो सकता, ना उन्होंने कोई उन्होंने कोई गति हो सकती है। ये दास हिक तान के गल कह रहे हैं सानू, कोई मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि ये गीता जी के अंदर प्रमाण है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। क्योंकि दास नूं परमात्मा ने इस वेले मनीटर बना छड्या क्लासां दा। मैं तो धर्म गुरुओं नूं भी यही गल कहना चाहुंदा भी सारे धर्म गुरु जिन्ने भी हैगे इस ब्रह्मंड दे विच रहिंदे आके संत रामपाल जी महाराज दी शरण ग्रहण करन और अपना भी कल्याण कराण ते अपने श्रद्धालुओं दे भी। ਐਵੇਂ उल्टी सीधी किसी नूं भी कोई भी ज्ञान दे के भरमत ना करो, ना पाप दे भागी बनो तुसीं। मैं सारिਆਂ ਦੇ टीवी उत्ते ज्ञान सुनदा गा, क्योंकि मैं हर टाइम 24 घंटे टीवी के मोहरे बैठा हुंदा गा।
मैं कईयां दा सुनदा बाबियां दा ज्ञान, इस करके मेरी सारे जिन्ने भी मेरे भैन भरा वीर ने ना, सारे ने मेरी हथ जोड़ के प्रार्थना है, जल्दी जी जल्दी गुरुदेव सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ लेवो ਤੇ अपने जीवन ਨੂੰ सुखी बनाओ। धन्यवाद सर। सत्सई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो वो घर पर ले गए उठा करके, कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कंवारी गाय लाओ मेरे लिए। अब कंवारी गाय लाई गई बछिया, उसने दूध देना शुरू किया, उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कंवारी गाय एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपने आत्मा। अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही, वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो गए, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि ये नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी रहेगी। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं, तभी मान रहे हो आप। सतयुग के अंदर परमात्मा को वो विद्याधर ब्राह्मण था, वो ले गए। धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती। ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर,
गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाक रहे थे ऋषि प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साहब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, दो जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ दो भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, वाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, वामा हाथ कहते हैं। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है। सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था, और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंद्र नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही त्रेता के अंदर वेदविद नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा, सूर्य नाम हुआ उसका। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था, तो इसमें वो निकल नहीं सके थे अगर ज़्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे, और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ़ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ़ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ये परमात्मा भी अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता शराब पीता है, बेटा कुमावा है, और ना उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावा बुढ़ा, लोग नो कहें अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे न उसको देना पड़ता है। तो वो पिछले जन्म में बेटा ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब अपने पिता जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, रसकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। तो ऋषि सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसूँ नहीं, तेरी तरफ देख लूँगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में, यूँ कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब उसने कहा था, सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं। हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता हैं, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी, उन मन नाइजीरिया में जन्म ले,
और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा, 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा। ये कहाँ का साथ है आपका? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है वो लोन देता नहीं तो महान नकम्मा आदमी होता है। उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण उतार सकोगे। और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, नहीं पुण्यात्मा, ये सत्कर मानना। परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लियो। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यू काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया। बहनें यूँ सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे, बांझ ना होते हुए। डॉक्टर एक बहन को बता रहे थे, डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की हो गई थी और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में, लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भगत तो भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते। उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है यार। लेकिन पुण्यात्मा, आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप बरवाला आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरे शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है। और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा, और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो से मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा वो भी निसंतान थे। ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं?
जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तैरे, या श्री राम से तैरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उससे तैरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, या जितने भी वैद्य थे सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ अपने आश्रम बनाते थे और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग क्या करते थे परमात्मा? मुनिंदर नाम में आए थे। नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहाँ जाने से सब दुख दूर होते हैं, और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग, रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया, और परमात्मा कबीर जी, मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता ही नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी। मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए। जो रोग था मानसिक शारीरिक, वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखते रहे और कहा, भगवान ओह आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे? हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी, और खड़े होकर बता रहे हैं देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे हैं। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे, उनके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है। परमात्मा पुण्यात्मा, हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे, और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो उसका मैला थोड़ा था, वो थोड़ा मैल था, जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज़्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। हाथ से सेवा करें, कि तो रोटी पोवे, कि तो बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है, हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बने भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है, जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी आपको कुछ पाप आपके नाश होते हैं। संत के दर्शन से भी आपके कुछ प्रकार के पाप उसी से नाश होंगे, और कोई तरीका नहीं।
और अन्य प्रकार के जो घोर पाप हैं वो मंत्र से साफ होंगे। तो मंत्र से साफ जो होंगे, मैल खत्म होंगे, पाप कटेंगे। और जो आपकी सेवा और दान से कटेंगे वो मंत्र के, जो मंत्र से कटेंगे वो मंत्र से ही कटेंगे, और जो दान से कटने वो दान से ही कटेंगे, मंत्र से नहीं कटेंगे। तो इन सब का सामूहिक सभी मिलकर के आप स्वच्छ हो पाओगे, पाप रहित हो पाओगे, भक्ति युक्त हो पाओगे। तो ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा से करें। तो उनको ये पक्का हो गया था। परमात्मा ने कहा बेटा तुम बर्तन साफ किया करो, और बुजुर्ग सेवादार जो भक्त हैं ऐसा है, उनके कपड़े साफ करा करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। कुछ आपके पाप ऐसे हैं जो ऐसे कटेंगे। तो उन्होंने वो दृढ़, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, उनको पक्की धारणा होगी गुरु जी ने जो बोला ऐसे करेंगे, नहीं हमारे पर फिर आपत्तियां आ जाएंगी। तो वो कपड़े ले जाते, वृद्धों के कपड़े धोते, बर्तन ले जाते, बर्तन धोते। तो वो बैठकर चर्चा करने लगे। पहले ऐसे था, साबुन सुबन थे नहीं, पानी में भिगो दिए बर्तन, आध घंटा घंटा उनको भिगोना पड़ता था, फिर उनको साफ करना पड़ता था, ऐसा तरीका था। तो बर्तन भिगोकर वो बैठ जाते वृक्ष के नीचे दरिया के किनारे। उधर से दरिया के बहाव में कुछ बर्तन बह जाते थे, उनको पता नहीं होता। फिर वो चर्चा करते, जो सत्संग में सुनकर जाते थे वो चर्चा करते और अपने दुखों को याद करते। अब देखो हम सब ने कह दिया था आपका रोग कहीं नाश नहीं होगा, आपने सदा भोगना पड़ेगा, और देखो भगवान के दर्शन आशीर्वाद होते ही मैं स्वस्थ हो गया। ओहो ये तो परमात्मा है, हमारा भाग्य उदय होगा। इस तरह चर्चा करते, उधर से एक आधा बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो कर अल्लाह कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते भाई नल नील आप ये सेवा ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा गुरु जी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के, ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो, तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गया, माफी मांगी, अक्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो। वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी था। तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपत्ति आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा तुम। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में। बर्तनों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करते और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी, बेले भी पानी पन्नों के तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहां उन्होंने रख दिए वहीं रह गए। वही उठा मत उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो ना, एक कपड़े ने पकड़ कर 3 खींचे, वो ना हल्ला और वो उठाओ जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा भी गुरु जी ने इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर वो जो, फिर ये क्या हुआ जो, अब क्योंकि इतना समय थोड़ा रह गया, संक्षिप्त बताऊंगा। तो जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से,
उसी समय समुद्र विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा, प्रभु ए मालिक, इस मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप पाप के भागी बनोगे और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा, आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका है बताइए। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं, वो उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया, नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है? तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील ने उठा के पत्थर, दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए। फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब वो असमंजस में पड़ गए, या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे ये तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। यानी उनके मन में ऐसा कोई दोष गुरु जी के प्रति आया, जिसमें विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नलनील भी समझ गए इस बात को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भनाश हो जाए। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से, पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा, जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन हुए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। नाश हो जाएगी भक्ति का, फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता, जिसका गर्भ नाश हो जाता है, फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नलनील ने यह गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे जब उन्होंने हृदय से याद किया। और रामकृष्ण कौन थे, इनको तो हम वैसे सुप्रीम पावर मान रहे थे, ये भी जब दुखी होते हैं परमात्मा याद करते हैं। और गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी तो उस परमात्मा के सहजादे हैं, ये अच्छी आत्माएं, आपसे भी अच्छे हैं उनके प्यारे बच्चे, लेकिन ये भ्रमित हो गए, काल के फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा माता पिता का बिगड़ जा, गलतियां करता है भारी भारी, तो भी उनके हृदय में जगह नो की नो रहती है। बेटा तो है ही, बेटी तो है ही, वो ममता तो साथ ही है। तो परमात्मा के बारे में गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, और भक्ति है तीनों होए प्यादे। कहते तीनों देवा कमल दल बसे, ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। श्री राम ने भी फिर देखा भी समुद्र, ये नलनी लाड़ी बात भी बिगड़ गई। अब क्या होगा, जो भगवान को ही याद करता प्राणी हार के, तो उसका भी दुख निवारण करना था श्री रामचंद्र का भी, और नल नील को भी शिक्षा देनी थी, हमारे लिए प्रमाण छोड़ना था।
कि बकवाद नहीं चले इस भक्ति मार्ग में, आजीवन सावधान रहना पड़ेगा। तो परमात्मा आते दिखे दूर से। किसी ने कहा कि ये महर्षि महात्मा कौन आ रहे हैं? नल नील की नजर गई कि तो गुरुजी आगे हैं, सतगुरु आगे हैं। बहुत कर चरणों में दंडोत प्रणाम किया, तब तक भगवान निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अर्ज किया कि भगवान मेरे हे ऋषि जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। सारी कथा सुनाई। परमात्मा बोले मुझे पता है, और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज आपके इन शिष्यों के हाथों में भी यह शक्ति नहीं रही, इनके हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान सा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा जी फिर मेरा क्या होगा? परमात्मा बोले करता हूँ इलाज। एक सोटी ले रखी थी परमात्मा ने, डंडी हाथ में छड़ी, डोगा सा। कहने लगे मेरे साथ साथ आ जाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते, छड़ी ते, डंडी ते रेखा खींच दी कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों। अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नल नील ने तरा दिए, कोई तो श्री राम हनुमान ने राम का नाम लिख दिया तो तेरे गए। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें। क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका। तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले, तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि हुए हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का।
एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। चींटी से लेकर हाथी के, रंक से लेकर राजा के, और देव से लेकर महादेव और इंद्र, सुरपति इंद्र तक के वही जनक हैं। दुर्गा देवी और ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी जनक वही हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति भले ही अचिंत से हुई है, अचिंत भी उसी परमात्मा कबीर साहब का पुत्र है। उनका ही दिया वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत के माध्यम से हुई थी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है, और यहां कोई ना रहा ना रहेगा। परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए, जहां हम पहले रहा करते थे, जहां कोई दुख नहीं था। यहां काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सूअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नेहा पांडे। नेहा पांडे जी, आप कहाँ से हैं? हम पलामू से, झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 को। नेहा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भक्ति तो बहुत करते थे, देवी देवता को पूजते थे और मंगलवार भी करते थे, सोमवार भी करते थे, लेकिन भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ हमको। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं? संत रामपाल जी महाराज के हम शरण में, जब मेरी एक ननद थी वो नाम दीक्षा ली थी, तो वही हमको बोल रही थी कि इतना करती हो भक्ति फिर भी तुम्हारा कुछ कोई लाभ नहीं है। इसके बाद हम दी हमको ज्ञान गंगा पुस्तक, वही हम पढ़ने लगे। पढ़ के इसके बाद समझे, इसके बाद हम सब भागवत गीता से भी मिलाएं कि गुरु जी का ज्ञान कैसा है, समझ के इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारा लाभ मिले। जैसे हमको PCOD का बीमारी था, दवा लेते रह गए 1.5 साल तक, लेकिन फिर भी कोई बीमारी का इलाज नहीं था। डॉक्टर बोला था कि दवा चलते रहेगा, बच्चा भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर इसके बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हम दवा भी छोड़ दिए, और एक मेरी बेटी भी है छोटी सी,
शुरू में तो बच्चा मेरा खराब हो गया था 3 महीना का नाम दीक्षा लेने से पहले, लेकिन गुरुजी के शरण में आने के बाद मेरी बेटी भी एक छोटे से, और मेरी बेटी जब जन्म ली तो उसको ना सांस का बीमारी हो गया था। वहाँ पे डॉक्टर पूरा बोल दिया कि यहाँ पे नहीं इलाज होगा, तुम रांची ले जाओ। रांची में बालपन में हॉस्पिटल में भर्ती थी वो। वहाँ भी जाने के बाद उसका 100 में 30% उसका सांस चल रहा था। डॉक्टर बोला कि इसका स्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी गुरुजी से हम प्रार्थना लगवाएं, परमात्मा आप ही अब कुछ निवारण कीजिए। परमात्मा वही निवारण किया। आज मेरी बेटी अभी अच्छी है। और मेरी बेटी को ना रंगबाज बीमारी हो गया था, वो पूरा कमर से इतना पर से विकलांग हो गई थी, और उसका माथा इतना बड़ा होते जा रहा था, दिनों रात रोते रहती थी। दवा भी करवाएं उसको जड़ी बूटी का, तो वहाँ पे बोली कि अब यहाँ से तुम्हारा इलाज कुछ भी नहीं होगा, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ और इसका ऑपरेशन भी करवाओगी तब वो रिस्क नहीं लेगा डॉक्टर। इसके बाद फिर परमात्मा से अरदास लगाए, हे गुरुजी, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरा आप ही जो करना है आप ही वही कीजिए। तो परमात्मा के पास अरदास लगाने के बाद मेरी बेटी अभी बहुत अच्छी है। 9 महीना में पैर रखी है परमात्मा के दया से। परमात्मा के दया से मेरी बेटी, डॉक्टर बोला था कि संतान नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी 1-1.5 साल के है। इसका बड़ा सा कपार हो गया था और विकलांग भी हो गई थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वही मेरा देखिए अभी बच्चा एकदम खड़ा होने पा रही है। पहले पैर नहीं रखती थी ये। और मेरे पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे और कर्जा में बहुत डूबे हुए थे, और हम बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। बहुत आने के बाद घरे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। फिर परमात्मा पास अरदास लगाया, परमात्मा अब मेरे पति का कैसो नशा भी छूट जाए, परमात्मा आप ही अब जो करना है आप ही कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से फिर इसके बाद वो नाम दीक्षा लिए। इसके बाद नशा भी मुक्त हो गया, और मेरा कर्जा भी कैसे भराया परमात्मा के दया से पता भी नहीं चला। 2 लाख 3 लाख रुपया कर्जा में भी डूबल थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दया से आज हम कर्जा भी मुक्त है, मेरा पति भी नशा मुक्त हो गए हैं। और हमको बवासीर का परेशान थे, बहुत ज़्यादा दर्द भी करता था, लेकिन हम एक भी दवा नहीं लिए। बस परमात्मा पास संत रामपाल जी महाराज पास अरदास लगाया, एक भी दवा भी नहीं लिए हैं, मेरा बवासीर ठीक हो गया। और मेरी बेटी को ना चेचक दिखा गया था। सब कोई बोल रहा था घर में कि ये करो करो, ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं किए। बस गुरुजी का प्रसाद और अमृत जल देने से ही मेरा बेटी को चेचक ठीक हो गया। हम दवा भी करवाने गए थे, वहाँ डॉक्टर बोला कि यहाँ चेचक का लोशन दे रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं लिए। बस बोले कि नहीं, परमात्मा बस वहाँ पर अरदास लगाए। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी हम इलाज नहीं करवाए, बस प्रसाद और अमृत जल से ही मेरी बेटी का चेचक ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आर्थिक समस्या, बहुत गरीबी से हम बहुत गुजर रहे थे, लेकिन मेरे घर में अभी सुख शांति है। हम और मेरे पति दोनों को नाम दीक्षा ले लिए, और परमात्मा की दया से मेरा सब घर परिवार भी ठीक है। नेहा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपके बच्चे को बहुत ही रेयर बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपके हस्बैंड नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनका नशा भी छूट गया। आपको संत रामपाल जी महाराज ने एक सुखमय जीवन दिया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। मेरी बेटी बहुत विकलांग हो गई थी, उसका पैर नहीं रोक रही थी। 9 महीना तक वो पैर के बिना चल, ऐसे ही गोदी नीचे करते थे तो चिल्लाते रहती थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से आज मेरी बेटी आज अच्छी है। 1.5 साल की हो गई, लेकिन अभी चल भी रही है, साल में भर में भी चल रही है वो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उस पर आप नीचे पट्टी पर नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना नामदान पता करके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।